महाराजगंज क्षेत्र के मऊ गांव में महाराजगंज जिन्होना मार्ग पर स्थित श्याम भवन सिंह के प्रतिष्ठान पर कैरावा हलोक कुबना में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी बिछरावा विधानसभा क्षेत्र का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। मऊ में सम्मेलन के आयोजक श्याम भवन सिंह रहे। आइए देखते हैं रायबरेली से SK इंडिया न्यूज के लिए रजनीकांत अवस्थी की यह रिपोर्ट। विधायक, आज मऊ बाजार में क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है? देखिए, मऊ बाजार विधानसभा क्षेत्र बछरावा की बहुत महत्वपूर्ण बाजार है, बहुत महत्वपूर्ण कस्बा है। यूँ तो सप्ताह में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अचानक और अनवरत में मऊ और आसपास के क्षेत्र में आने जाने का काम करता हूँ। आज विशेष मकसद से हम निकले हैं। विधानसभा क्षेत्र के हर कोने में जाने का मैं काम कर रहा हूँ और उसका कारण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी ने यह निर्देश दिया है कि प्रत्येक बूथ पर जाकर के पार्टी की इकाइयों का गठन करने का काम किया जाए और संगठन को गांव-गांव मजबूत करके सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम किया जाए। वैसे भी हमने विधानसभा क्षेत्र बछरावा में सदैव सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों का हमने आदर किया, सम्मान किया और सबको साथ लेकर हमने चलने का काम किया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब तक सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों का समागम नहीं होगा तब तक हमारा मजबूत धरातल क्षेत्र में तैयार नहीं हो सकता है। आज 3.5 बरस हो गए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और 3.5 बरस की सरकार में जो वादे थे कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का काम करेंगे, एक काम नहीं हुआ। जो कहा गया था कि किसानों को उनकी उपज का दुगना मूल्य देने का काम करेंगे, वो काम भी नहीं हुआ। और आज किसान एक एक बोरी यूरिया खाद के लिए लाइन लगाए खड़ा है और जिस तरीके से कोरोना काल में मजदूर एक एक रोटी के लिए मोहताज हैं, सारे किसानों का, व्यापारियों का कारोबार ठप है। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। लेकिन हमारा यह कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए पूरी तरह नाकाम रही, फेल हो गई। जब 10,000 कोरोना से प्रभावित लोग थे तो पूरे प्रदेश में लॉकडाउन किया गया 10 दिन का, 15 दिन का। और आज जब संख्या लाखों के ऊपर हो रही है तो सबको अपने आप छोड़ दिया गया कि चाहे आप मरो, चाहे आप जो कुछ करो। आज बहुत हालत खराब है। आज किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई आम बीमार आदमी अगर चला जाए तो कोई भी डॉक्टर उस मरीज को देखने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और बगैर इलाज के तमाम लोगों की मौतें हो रही। मैं पूछना चाहता हूं कि कोरोना के नाम पर PM केयर फंड पर अरबों खरबों रुपया दुनिया भर के लोगों ने देने का काम किया, वो कहां गया? कोरोना से प्रभावित किन लोगों को, किन मजदूरों की मदद करने का काम किया? आज एक एक नौजवान जो व्यापारी है, जो विद्यालय चलाते हैं, जो बेरोजगार नौजवान हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिली, उन लोगों ने घर की पूंजी लगाकर एक विद्यालय चलाने का काम किया कि विद्यालय चलाकर रोजी रोटी कमाएंगे। 4 महीने से विद्यालय बंद है और 4 महीने से न छात्र आ रहे हैं, न अध्यापक आ रहे हैं और न विद्यालय प्रबंधकों को फीस मिल रही है।
ऐसे हाल में वो परिवार जो विद्यालय चलाने का काम करते थे उनका हाल क्या होगा? और कल 6 महीने बाद अगर फिर से विद्यालय चलाने का काम करेंगे तो कहां से स्टाफ लाएंगे, कहां से बच्चे लाएंगे? यानी कि पूरी तरीके से उन्हें बेरोजगार करने का काम कर दिया गया। आज चारों तरफ हाहाकार मची है, लूट, डकैत, रिश्वतखोरी, दलाली। आज कहीं भी किसी भी सरकारी महकमे में चले जाओ, कोई सिपाही से लेकर चौकीदार से लेकर थानेदार तक बगैर रुपया, बगैर रिश्वतखोरी के किसी गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। निर्दोष लोगों को पकड़ पकड़ कर जेलों में बंद करने का काम किया जा रहा है। आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भाजपा का विधायक थाने में पीटा जा रहा है। अलीगढ़ के अंदर आपने देखा कि जब विधायक को थानेदार सरेआम पीट रहा है तो आम जनता की सुनवाई का हाल क्या होगा? भाजपा के सांसद हरदोई के जयप्रकाश रावत, उन्होंने कहा कि इतना भ्रष्ट सरकार, जो भाजपा के सांसद है, उन्होंने कहा इतनी भ्रष्ट सरकार हमने इतिहास में कभी नहीं देखा, जो केवल भारतीय जनता पार्टी के है। तो आज पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। हम अखिलेश यादव जी ने जो कार्यक्रम चलाए थे, चाहे कन्या विद्याधन धन का सवाल रहा हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते का सवाल रहा हो, चाहे लोहिया आवास का सवाल रहा हो, चाहे लोहिया ग्राम जनेश्वर मिश्रा ग्राम का सवाल रहा हो, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से हमने क्षेत्र का चतुर्मुखी विकास माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से करने का काम किया। और आपके इलाके में ही अगर हम गांव के नाम गिनाने लगेंगे तो वक्त लग जाएगा, लेकिन 3.5 वर्ष की सरकार में पूछना चाहता हूं कि हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक जी ने और इस सरकार ने, हम मऊ सेक्टर की ही बात कर ले तो मऊ सेक्टर में कौन सा विकास का कार्य हुआ है हम जानना चाहते हैं। और हम अपने कार्यकर्ताओं से पूछना चाहते हैं, क्या कोई विकास कार्य आप लोगों की जानकारी में है? 3.5 वर्ष की सरकार, बताओ आप लोग। नहीं है, कोई नहीं। पोखा वाले से, पान वाले से वसूली हो रही, और वसूली के नाम पर व्यापारियों से जबरदस्ती मोरंग और सीमेंट वसूलने का काम, महीनवारी वसूलने का काम, मनमानी बिजली का बिल आ रहा है किसानों उपभोक्ताओं का। आज दूने दाम पे बिजली के दाम बढ़ाने की योजना है, बस का किराया बढ़ा दिया गया, रेल बेची जा रही है। सरकार ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे। 15-15 लाख रुपया सभी लोगों के खातों में पहुंचाने का काम करेंगे, भूल गए वो वादा। और उसके बजाय इनके मित्र नीरव मोदी 9,000 करोड़ रुपया, विजय माल्या 13,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के गरीबों, किसानों, मजलूमों का लेकर के वो विदेश भाग गए। 22,000 करोड़ रुपया तो ये 2 आदमी लेके भाग गए। अगर यही रुपया वसूल के कोरोना काल में किसानों का बिजली का बिल माफ कर दो, कहां से देगा किसान बिजली का बिल आज, जिसका धंधा बंद है, दुकान बंद है, कारोबार बंद है, रोजगार बंद है, दुकान बंद है। ऐसे हाल में ये किसान, ये उपभोक्ता, ये गरीब कहां से बिजली का बिल देने का काम करेगा? पाकिस्तान हमसे कमजोर देश है, लेकिन कोरोना काल में वो सस्ता डीजल और पेट्रोल देने का काम कर रहा है अपने नागरिकों को। हमारी सरकार में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जब कच्चे तेल का दाम गिर रहा है तो हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तो आज गरीबों और किसानों का जीना दूभर हो गया है। और इस जालिम सरकार से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के नौजवानों की फौज को तैयार करने का काम हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। और मैं फिर भरोसा दिलाता हूं अपने क्षेत्र के नौजवानों का
या मजबूती से हमारे साथ हम पार्टी के साथ जुड़ने का काम करूं, और जहां नौजवानों का पसीना गिरेगा वहां रामलाल अकेला अपना खून बहाने के लिए सदैव तैयार रहेगा। क्योंकि हमने कभी जाति बिरादरी की राजनीति नहीं किया। लोग आते हैं, वोट लेकर के चले जाते हैं, लेकिन हमारे परिवार के ऊपर जब कोई आफत आती, जो परेशानी आती है, तो वो चेहरे जनता के बीच में कभी दिखाई नहीं पड़ते। कुछ दे दोगे क्या? लेकिन कम से कम ऐसे हाल में जा करके उनके आंसू पोंछने का काम तो किया जा सकता था। कौन जाता है? आएंगे गाड़ी से निकल के महाराजा की तरह कि हमको वोट दे दो। रामलाल अकेला जब भी आया, हम पैदल मऊ की सड़कों पर हमने सदैव चलने का काम किया है। और मैं जब आता था तो गाड़ी से यही पैदल उतर जाता था, चाहे विधायक होता था तब भी, और पैदल यहाँ से लेकर के कणावा मोड़ तक मैं सदैव पैदल जाने का काम करता था। इसलिए आज के इस दिन पर हम अपने नौजवान साथियों से कहने आए हैं कि आप सब लोग समाजवादी पार्टी के सदस्य बनो। वैसे भी मऊ हमारा पहले से ही बहुत मजबूत है, पहले से हमारा बहुत मजबूत है मऊ। हमको कोई चिंता मऊ से, सिकंदरपुर से, कैरावा से, पूरे क्षेत्र से हमें कभी कोई चिंता नहीं रही। लेकिन आज नए सिरे से फिर से हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर अपने नौजवानों के बीच में आए हैं, और नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जिस तरह इस सरकार ने तुम्हें ठोकर देने का काम किया है, आने वाले दिनों में हमको आपको भी तैयार रह करके इस सरकार को ठोकर देने के लिए तैयार रहने का काम करना है। आभारी हूं कि सदैव आपने गरीबों, किसानों, मजलूमों की आवाज आपके चैनल ने पहुंचाने का काम किया है, और सदैव मैं आपका आभारी हूं। और आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरीके से गांव में जाकर, हमने देखा है आपके चैनल पर, आपने गांव में जो सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, निकलना मुश्किल है, वहां तक की तस्वीरों को आपने उजागर करने का काम किया। गांव में अगर भ्रष्टाचार है तो उसको भी उजागर करने का काम किया है, और यही तो मंशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है। हमने अपने कार्यकाल में चौहान साहब 16 अरब की नई सड़कें बनवाया था, 16 अरब की। बिजली जो हमने दिलाई थी अपने कार्यकाल, बता दो, बिजली शानदार आती थी नहीं हमारे कार्यकाल? आप लोग बताइए आज क्या हाल है बिजली का? कोई अता पता नहीं बिजली का। खाद के लिए कभी लाइन लगानी पड़ती थी क्या? नहरों में फ्री पानी दिलाने का काम किया था हमारी सरकार ने, हम लोगों ने मिलकर, अखिलेश यादव जी ने, इसलिए कि मैं किसानों की चिंता थी। हम केवल किसानों के नाम पर आंसू बहाने का काम नहीं कर, आज केवल हिंदू और मुसलमान की भावनाओं को भड़काकर, जनता की ध्यान भटकाकर, क्योंकि ये नौजवान रोजगार की बात न करे, ये नौजवान गांव में तरक्की और विकास की बात न करे, ये हिंदू मुसलमान में टकरा जाए और इनका स्वार्थ अपने सिद्ध होता चला जाए, इससे रोटी मिलने वाली नहीं है। इससे भाईचारा खराब होगा, गांव का सौहार्द खराब होगा। और जो राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा था कि हम सबको एक होकर के चलना चाहिए, बापू का देश है ये, लोहिया का देश है, और बापू के देश में राम रहीम के नाम पर झगड़ा कराने का काम किया जाएगा, हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़ा लड़ाई कराने का काम किया जाएगा, तो देश कहां जाएगा? इसलिए मैं आप सबसे, अपने साथियों से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सारे ईर्ष्या, द्वेष सब कुछ भुलाकर हम लोग एक जो है बैनर तले आकर के आज मजबूती के साथ अपने क्षेत्र को मजबूत करना है। हमारी तमन्ना है केवल एक, कि आने वाले दिनों में जब भी अवसर प्राप्त होगा इन सारे कार्यकर्ताओं के दम पर, तो एक बार हम पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारी तमन्ना है कि विधानसभा बछरावा का नाम विकास के नाम पर सबसे आगे पहुंचाने का काम किया जाए, ये हमारी तमन्ना है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष राकेश त्रिवेदी जी भी आ गए हैं, और हम सब लोग इसी अभियान के तहत निकले हैं कि गांव-गांव में समाजवादी पार्टी के संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का काम किया जाए, और माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को गांव-गांव, घर-घर
जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाए। यही संदेशा देने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेश उत्तम पटेल जिंदाबाद, मऊ की जनता जिंदाबाद, बछरावा की जनता जिंदाबाद, नौजवान किसान जिंदाबाद, चौहान साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अकेला जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, खाली मऊ के लोगों को बुलाया था, सिकंदरपुर बाद में करेंगे अलग। ये मिठाई तो चौहान साहब